ये हॉरर कहानी काल्पनिक है और केवल मनोरंजन के लिए बनाई गई है। कमजोर दिल वालों और बच्चों के लिए नहीं। हेडफोन्स लगाकर सुनना आपकी जिम्मेदारी है। इतिहास गवाह है कि कुछ दरवाजे कभी नहीं खोले जाने चाहिए थे और कुछ कहानियां कभी नहीं सुनाई जानी चाहिए थीं। लेकिन आज वो कहानी खुद अपनी जुबान खोलेगी। अपनी धड़कनों को थाम लीजिए, क्योंकि आज रात सन्नाटा भी आपसे बात करेगा। स्वागत है, मैं हूं आदित्य धनराज। नमस्कार। क्या आपने कभी सोचा है कि सन्नाटे की भी अपनी एक जुबान होती है? अक्सर जब हम अकेले होते हैं तो हमें लगता है कि कोई हमें देख रहा है। हम मुड़कर देखते हैं पर वहां कोई नहीं होता। लेकिन आज की कहानी आपको यह सोचने पर मजबूर कर देगी कि शायद वो कोई हमेशा से वहीं था, बस आप उसे देख नहीं पा रहे थे। आज हम चलेंगे मध्य प्रदेश के सतपुड़ा के उन घने जंगलों में, जहां नीलकंठ कोठी आज भी अपने भीतर एक खौफनाक राज छुपाए खड़ी है। इस कहानी के नायक हैं प्रताप सिंह, जो लंदन से लौटकर अपनी पैतृक संपत्ति को संभालने आए हैं। उनके साथ हैं उनके बचपन के मित्र और कोठी के वफादार दीवान जी रामदीन। रामदीन की आंखों में हमेशा एक खौफ रहता था, एक ऐसा खौफ जो शब्दों से ज्यादा उसकी झुर्रियों में दिखता था। और एक और किरदार है रंगू, कोठी का पुराना माली। रंगू पागल नहीं था, लेकिन वो अक्सर कोठी की तीसरी मंजिल की खिड़की की तरफ देखकर बड़बड़ाता था। वो मुस्कुरा रहा है, वो बाहर आने वाला है। प्रताप ने कोठी की नवीनीकरण का काम शुरू किया। एक शाम जब सूरज ढल रहा था, प्रताप ने दीवान जी से पूछा, दीवान जी, पिताजी ने उस तीसरे दरवाजे के बारे में इतना खौफ क्यों फैला रखा था? रामदीन के हाथ कांपने लगे। उसने धीमी आवाज में कहा, हुजूर, वो दरवाजा नहीं, एक सरहद है। आपके दादाजी ने उस आईने को काला जादू करने वाले एक तांत्रिक से जीता था। वो आईना रूहों को कैद करता है। विज्ञान के छात्र प्रताप के लिए यह सब बकवास था। एक तूफानी रात जब कोठी की बिजली गुल हो गई और पूरा जंगल बादलों की गर्जना से दहल उठा, प्रताप के हाथ वो पुरानी चाबी लग गई। रंगू माली उसे रोकने के लिए चिल्लाया, हुजूर मत जाइए, आज रात वो भूखा है। पर प्रताप नहीं रुका। वो तीसरी मंजिल पर पहुंचा। खट खट खट, उसके जूतों की गूंज पुरानी हवेली की दीवारों से टकरा रही थी। उसने ताला खोला। अंदर का नजारा देख उसकी रूह कांप गई। वहां कोई कमरा नहीं था, बल्कि चारों तरफ छोटे छोटे हजारों आईने लगे थे और बीच में खड़ा था वो 7 फीट का महा आईना। प्रताप ने आईने में देखा। पहले उसे अपनी ही शक्ल दिखी, लेकिन अचानक आईने के अंदर वाले प्रताप ने एक ऐसी मुस्कान दी जो इंसानी नहीं थी। प्रताप ने हाथ पीछे खींचा, पर आईने वाले साये ने उसका हाथ आईने के अंदर से ही पकड़ लिया। दीवान रामदीन भागता हुआ ऊपर पहुंचा। उसने देखा कि प्रताप का आधा शरीर आईने के अंदर जा चुका है। रामदीन ने मंत्र पढ़ना शुरू किया, पर आईने से निकली एक अदृश्य शक्ति ने उसे दीवार पर दे मारा। आईने के भीतर से हजारों रूहों के चीखने की आवाजें आने लगी। प्रताप ने आखिरी बार दीवान रामदीन की ओर देखा और फिर सन्नाटा छा गया। आईने से जो बाहर निकला वो देखने में तो प्रताप ही था, लेकिन उसकी चाल बदल चुकी थी। उसने दीवान रामदीन की ओर देखकर एक ठंडी हंसी हंसते हुए कहा, आज की हवा बहुत ताजा है दीवान जी। रामदीन समझ गया, असली प्रताप अब उस आईने के हजारों टुकड़ों में से किसी एक में कैद हो चुका है। बाहर जो खड़ा है वो सदियों पुराना एक भूखा साया है। आज भी नीलकंठ कोठी के पास से गुजरने वाले लोग कहते हैं कि रात को उस मंजिल की खिड़की पर हजारों चेहरे नजर आते हैं, जो बाहर आने की तड़प में शीशों पर अपनी उंगलियां रगड़ते हैं। रंगू माली अब पूरी तरह खामोश हो चुका है, क्योंकि उसने उस रात सच देख लिया था। तो दोस्तों, याद रखिएगा, हर चमकती चीज सोना नहीं होती और हर आईना सिर्फ आपकी तस्वीर नहीं दिखाता। कभी कभी वो आपकी रूह का रास्ता भी देख रहा होता है। सावधान रहिए, क्योंकि अगली बार जब आप अपने अक्स को देखें तो शायद वो आपकी नहीं, किसी और की मुस्कान हो। मैं हूं आपका होस्ट आदित्य धनराज। द कहानी हब हिंदी पर हमारे इस सफर में आज के लिए इतना ही। फिर मिलेंगे एक नई दास्तान, एक नए खौफ के साथ। शुभ रात्रि। कहानी यहीं खत्म होती है, लेकिन डर नहीं। अगर आपको अभी भी कमरे में कुछ अजीब सा लग रहा है तो लाइट मत जलाइए, क्योंकि असली डर हमेशा कहानी के बाद आपके साथ रह जाता है। शुभ रात्रि।
अगर हो सके